करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो, शक्ति मां है। जैसे हम बार बार कहते हैं माताओं बहनों में जननी भाव, पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को शक्ति स्वरूपा, जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। भगवान की अलौकिक शक्ति है जो सब में व्याप्त है, उसके बिना सब सौ के तुल्य है। बहुत ध्यान से सुनना। शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी। विष्णु की शक्ति पालन, शिव शक्ति संहार, सबके पास शक्ति विराजमान। शक्ति के बिना कुछ नहीं। दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्याशक्ति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की सुधा वर्षिणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति, प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की षट संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्म शक्ति जब जागृत होती तो त्याग, वैराग्य, तपस्या, काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम, जो चाहे, प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाए। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव,
गणेश, राम या हरि, इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। व्यभिचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है, एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना।